हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं खेताराम जहांगीर साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 जो मुख्य रूप से विशेष कोण थीटा पर आधारित है। जिसके कुछ प्रश्न हम हल कर चुके थे, लेकिन जो बचे हुए शेष प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो जैसा कि इस प्रश्नावली में हमने देखा था कि ये प्रश्नावली जो है वो मुख्य रूप से विशेष कोण थीटा पर आधारित है। मैंने आपको सारणी बना के बताया था कि किस प्रकार से आप 2 मिनट के अंदर सारणी बना सकते हो। अब देखो, इसमें अपन पहला प्रश्न हल कर रहे थे और पहले प्रश्न के जो 3 सवाल है वो मिला चुके थे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चौथा सवाल मिलाते हैं, जो आपके क्या है सवाल देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ, ठीक है ना। सवाल आपके सामने है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोशेक 60, और इसके अपॉन में है आपके sec 30 प्लस कोस 30, sec 30 प्लस कोस 30 कोस 60, और फिर प्लस कोट 45। आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो आपको जो भी थीटा दिया जा रहा है उस थीटा का मान रखिए और फिर क्रमानुसार चलते जाइए आगे। तो सबसे पहले देखो किसका मान रखना है। साइन 30 का कितना होता है, तो 1/2, फिर प्लस tan 45 का 1, फिर माइनस आपको मान रखना है कोसेक 60 का। नहीं याद है तो कोई बात नहीं। बताइए कोशेक का व्युत्क्रम कौन होता है, साइन थीटा। तो साइन 60 का कितना होता है, √3/2। √3/2 को उल्टा करो, क्या हो जाएगा, 2/√3। बस आपको ऐसे ही मान निकालने आने चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको पूरी टेबल याद हो। अगर आपको केवल साइन थीटा और टेन थीटा के मान याद है तब भी आप सारे थीटाओं के मान निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो सेक 30 का मान नहीं आ रहा है, तो आपको कोस 30 का मान याद होगा। कोस 30 का कितना होता है, √3/2। उसे उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2/√3। फिर प्लस कोस 60 का मान 1/2, फिर प्लस कोट 45 का कितना होता है, 1। आगे बढ़िएगा। अब मैं क्या करना है, यहाँ से जो दिए जा रहे भिन्न दिए जा रहे हैं ना, इन भिन्नों को एलसीएम लेकर के सरल करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली भिन्न को देखिए, ऊपर जो 3 भिन्न अलग अलग दी गई है, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम रहेगा 2√3। ठीक है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, √3 बार, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा। फिर प्लस 1 का भाग 2√3 बार, और 2√3 को 1 से गुणा करने पर 2√3 ही आएगा। फिर माइनस, अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसका नीचे वाला पोर्शन देखिए, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम भी सेम ही आएगा, 2√3। अब देखो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। फिर प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √3। फिर प्लस यहाँ पर एक ही है तो सेम संख्या को उतार दीजिए, यानी कि 2 + √3। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो ऊपर भिन्न दी जा रही है ना, इस भिन्न के अंश में जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। देखो ये √3 और 2√3, इनको आपस में अपन कैसे जोड़ते हैं, तो देखो यहाँ पर 2 है, 2√3 है, और 1 ये है, तो 2 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3। तो आपके पास आएगा 3√3। समझ में आ रहा है, यानी कि 2 तो ये और तीसरा ये इसके साथ में जुड़ गया, तो कितना हो गया, 3√3। फिर -4, और इसके अपॉन में कितना आएगा, तो 2√3। ठीक है, फिर आगे देखिएगा। इसी प्रकार से नीचे जोड़िए, नीचे भी √3 और 2√3 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3, और फिर ये प्लस का निशान है तो हो जाएगा +4, और इसके अपॉन में आ जाएगा 2√3। आगे सरल करो। अब यहाँ से क्या करना है, तो आपके पास 2 भिन्न बन चुकी है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला भिन्न और ये नीचे वाले भिन्न। तो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं, तो देखिएगा भिन्नों का भाग कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाले भिन्न जैसी है वैसी की वैसी लिख दीजिए, 3√3 -4 अपॉन 2√3। फिर भाग को बदल दीजिए गुणा में, और पीछे वाले या नीचे वाले भिन्न को चेंज कर दीजिए, तो 2√3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, और इसके बट्टे में आ जाएगा 3√3 +4। यहाँ से 2√3 और 2√3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो आएगा 3√3 -4 बटे 3√3 +4। ठीक है ना,
लेकिन ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। जब तक हर में एक परिमित संख्या नहीं आती तब तक आप उसे सरल करते रहिए। अब हर में परिमित संख्या कैसे लाएंगे, तो हमें पता है कि हर में परिमित संख्या लाने के लिए हमें हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिएगा हरों का परिमेयकरण करने पर। हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो आपके सामने दो संख्याएं दिख रही है ना, नीचे हर में दो संख्याएं, एक तो 3√3 और एक 4, और दोनों के बीच में क्या है प्लस। अगर प्लस वाली संख्या यहाँ मौजूद है तो हमें माइनस वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिएगा 3√3 -4 बटे 3√3 + 4। अब गुणा किससे करना है, तो माइनस वाली संख्या से। 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, इससे गुणा करना है दोनों पक्षों को, आंसर हर दोनों को। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला तो गुणा होगा, इस कोष्ठक की प्रत्येक संख्या उस कोष्ठक की प्रत्येक संख्या से गुणा होगी, लेकिन जो नीचे वाले हर है ना, इनको एक सर्वसमीका से हल करना पड़ेगा। कौन सी सर्वसमीका, तो पिछले वाली वीडियो में लगाई थी ना, a + b और a - b। a + b और a - b को हल करने पर क्या आता है, a² - b²। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अंशों को हल कर रहे हैं। देखो 3√3 को 3√3 से गुणा करो, कितना आएगा, तो मैंने उस दिन बताया था कि आप पहले अंडूर की 12 वाली संख्याओं को आपस में गुणा करो। 3 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, 9, और √3 को √3 से गुणा करने पर कितना आएगा, 3। लेकिन इस 3 को उस 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। आपको मिलेगा 27। ठीक है, अब देखो 3√3 को गुणा करना है किससे, 4 से, तो यहाँ अंडूर की 12 वाली संख्या इस अंडूर की 12 वाली संख्या से गुणा होगी, तो 3 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12। लेकिन 12 किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 12√3। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या करना है, 4 को गुणा करना है, तो पहले 4 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 3 से गुणा हो जाएगा 12, और माइनस का आ जाएगा 12√3। अब इसी तरीके से हमारे पास कौन सा बचा, 4 को 4 से गुणा करना, तो बताओ 4 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, 16। लेकिन ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो आ जाएगा प्लस का 16। अब इसके बट्टे में देख लीजिए, बट्टे में कैसे सोल्व करना है, तो इस सर्वसमीका के आधार पर a² - b²। सबसे पहले a² मतलब 3√3 का स्क्वायर करना, तो करो कितना आएगा, ऊपर अभी क्या 27 आया था ना। ठीक है, 4 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 16, बीच में क्या लगाना है, माइनस, तो ये हो गया माइनस का 16। अब इसे सरल करो, ऊपर हमारे पास है 47, और 47 और 16 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 43। ठीक है, सॉरी 47 नहीं 27, 27 + 16 कितना हो जाएगा, 43। अब देखो ये 12√3 और ये 12√3 दोनों माइनस के हैं, तो आपस में जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा, 24√3, और इसके बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 27 में से 16 गए, पीछे कितना बचेगा, 11। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है। आप प्रश्न को जैसे आपसे पूछा जा रहा है उस हिसाब से चलते रहिए, और फिर जहां रुक जाए वहां हरों का परिमेयकरण कीजिए। अगर सर्वसमीका लग रही है तो उस सर्वसमीका को लगा करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। और फर्स्ट का लास्ट देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th है। प्रश्न है 5 cos² 60 डिग्री, और फिर इसमें प्लस है 4 sec² 30 डिग्री, और फिर -10 स्क्वायर 45 डिग्री, और इसके अपॉन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि sin² 30 + cos² 30। ठीक है, आपको इसका मान निकालना है, तो निकालिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको दिए गए थीटाओं का मान रखना है, तो रखिएगा। सबसे पहले देखो, अब यहां से आगे 5 लिखा हुआ है ना, तो इस 5 को अलग कर दीजिए और इसको गुणा कर दीजिए उसके साथ। ठीक है ना, जहां भी गणित में आपको दो संख्याओं के मध्य, ठीक है ना, दो संख्या अलग अलग संख्याएं हो और उनके मध्य कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, गुणा है। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि कहीं पर मैंने 56 लिख दिया, सर यहाँ चिन्ह नहीं दोनों के बीच में, तो क्या 5 और 6 गुणा होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक अचर और एक चर मिलना चाहिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है ना 5x, ठीक है ना। अब ये अचर है और ये चर है, इस कंडीशन में 5 जो x से गुणा हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में गुणा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो देखिएगा यहाँ से cos 60 का मान कितना होता है, तो √3/2, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर, फिर प्लस, ये हो गया 4, फिर गुणा। बताइए sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का नहीं याद है तो cos 30 का बताइए कितना होता है, √3/2, उसको उल्टा कर दीजिए, तो 2/√3। इसका भी आपको क्या करना है, स्क्वायर, फिर -10 45 का कितना होता है, 1, और 1 का स्क्वायर कर दीजिए, इसके बट्टे में आ जाइए,
सबसे पहले साइन 30 का 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस कोस 30 का √3/2, इसका क्या करना है स्क्वायर। आगे चलिए, सबसे पहले सबका स्क्वायर हटाइए। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1/4, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 4/3 आएगा ना 4/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, लेकिन √3 का कितना होगा 3, और ये हो जाएगा -1। और इसके बट्टे में देख लीजिए, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसे आगे सरल कीजिए। अब आगे इसको सरल किस प्रकार से करना है, तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को आपस में गुणा कर लीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 5/4, ठीक है ना, 5/4, और ये हो जाएगा 16/3 प्लस 16/3। इस एक को नहीं छोड़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस एक को छोड़ेंगे तो प्रश्न गलत हो सकता है। एक को कब छोड़ा जाता है, जब वो गुणा और भाग होता है, लेकिन माइनस प्लस में उसका योगदान होता है। आप 1 लाख को 1 से गुणा करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1 लाख में 1 घटा दीजिए, आपको कम प्राप्त होगा ना, 99,999 प्राप्त हो जाएंगे। उस प्रकार से अब देखो यहाँ से आगे क्या करना है, नीचे देखिए इसका हमें एलसीएम लेना है। और मैंने आपको चीज एक बताई थी कि जब हर समान हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ दोनों का हर समान है, आप अंशों को जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और ये आपको मिलेगा 4/4, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो मान कितना आएगा 1। और अभी बताया 1 का भाग या गुणा में कोई महत्व नहीं होता है, तो इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया यहाँ पर। और अब आपको जो ऊपर वाला हिस्सा है वही मिलेगा, मतलब 5/4 प्लस 16/3 -1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12 आएगा ना। अब देखो सबसे पहले 4 का भाग दीजिए 12 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 5 से गुणा कर दीजिए, हो गया 15। फिर प्लस 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 को 16 से गुणा कीजिए, कितना आएगा 16 × 4 = 64, और यहाँ आ जाएगा -12। अब इस प्रश्न को सरल कैसे करना है, देखो इसमें आपको 2 प्लस की संख्या दिख रही है और 1 माइनस की, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, प्लस वाली संख्या को आपस में जोड़िए और माइनस वाले को आपस में जोड़िए। तो प्लस की 2 संख्या है 15 और उनसे 3 को जोड़ोगे ना आप, सॉरी 15 और 64, तो ये हो जाएगा 79 79, और 79 में आपको क्या माइनस करना है 12, तो 79 में 12 माइनस करने पर आपको मिलेगा 67/12। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, लिखिएगा। अब इसका सेकंड प्रश्न देखो, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दूसरे प्रश्न में भी आपको 4 सवाल दिए गए हैं और चारों में आपको ऑप्शन दिया गया है, एबीसीडी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको प्रश्न को सरल करना है और उस आधार पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही और कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला सवाल, ये दूसरा प्रश्न शुरू हो चुका है और दूसरे प्रश्न का पहला है। सवाल हमारे सामने है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30, ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो आप थीटाओं के मान रखिए। सबसे पहले हो जाएगा 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और इसके बट्टे में आ जाएगा 1 + 1/√3, और इसका हमें क्या करना है वर्ग करना है, ठीक है। आगे चलो, तो ये हो जाएगा 2/√3, ऊपर वाला हो जाएगा ना, और नीचे से सरल करेंगे तो 1 + 1/3 आ जाएगा। यहाँ से एक √3 का अपन वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3। आगे सरल करो, ये हो जाएगा 2/√3, और इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, और प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो, ये हो जाएगा 2/√3, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। भिन्नों का क्या आ चुका है भाग, सरल करो, 2/√3 भाग बदल जाएगा गुणा में, और पीछे वाली भिन्न को चेंज कर दीजिए, ठीक है। इस 2 से इस 4 को काटिए, कितनी बार कटेगा 2 बार, गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 3/2√3। अब आपको जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उन ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में ये आपके पास नहीं है, किसी भी ऑप्शन से ये मैच नहीं करेगा आंसर। देखो आपको ऑप्शन दिया गया है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। आपको जो भी थीटा दिए गए उनमें से किसी भी थीटा का मान 3/2√3 नहीं होता है। हम पूरी विशेष कोण थीटा की सारणी देख लीजिए, उसमें भी ये मान किसी भी थीटा का नहीं है। इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा हरों का परिमेयकरण। तो कीजिएगा, हरों का परिमेयकरण करने पर
ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा कैसे, देखो उनका परिमेयकरण कैसे करना है, सिंगल संख्या है तो उसी संख्या को आंसर हर दोनों से गुणा कर दीजिए। तो 3/2√3 गुणा 2√3/2√3, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो 3 को जब मैं इससे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 6√3 और इस नीचे वाले पोर्शन को गुणा करो। तो मैंने उस दिन बताया था ना कि इस संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं। 2 को 2 से गुणा करो, 12 वाली संख्या है, 2 को 2 से गुणा करके कितना आएगा 4। अब अंदर वाले को 3 से 3, अंदर वाली संख्या जब समान होती है ना अंडूर के अंदर वाली, तो उसमें अंडूर हटा दीजिए, अंदर जो संख्या बचती है वही आपके आंसर आएगा। अंदर की संख्या क्या है 3, इन दोनों को करना है गुणा, तो कितना हो गया 12। अब क्या करना है, अभी 6 इस 12 से कट रहा है ना, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा √3/2। ठीक है, अब बताइए विशेष कोण थीटा की सारणी में कौन से थीटा का मान √3/2 होता है, तो 2 थीटाओं का होता है, एक तो होता है साइन 60 का और एक होता है कोस 30 का। आपके पास दोनों में से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए आपको साइन 60 दिया गया है, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, पहले वाला ऑप्शन, वो सही रहेगा। हर प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हरों का परिमीकरण, आपको ये करना आना चाहिए। इसके सिंपल से 2 ही नियम है, अगर सिंगल संख्या है तो उसी संख्या को आंसर दोनों से गुणा कर दीजिए, अगर 2 संख्या हैं तो अगर प्लस वाली है तो माइनस वाले से कीजिए और माइनस वाली है तो प्लस वाले से कीजिए, और a + b और a - b सर्वसमीका को वहां पर बिठा करके हल कीजिए। अब सेकंड प्रश्न देखिएगा, सवाल आपके सामने है 1 - tan 45, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने है 1 - tan² 45 और बटे हैं 1 + tan² 45। हमें इसका मान निकाल के बताना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले थीटाओं के मान रखिए, 1 - tan 45 का कितना होता है 1 का स्कोर कर दीजिए, फिर 1 + tan 45 का मान वापस 1 और इसका भी स्कोर करो, ऊपर हो जाएगा 1 - 1 का स्कोर 1 ही, बट्टे में क्या आ जाएगा 1 + 1। ठीक है ना, इसे हम सरल करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 1 में से 1 गया, पीछे क्या बचेगा 0, और ये जुड़ जाएंगे ना, 1 और 1 जुड़ेंगे तो कितना आएगा 2। लेकिन जब 0 में 2 का भाग देंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमें जो आंसर आता है ना वो कितना होता है 0 होता है, लेकिन 0 का किसी संख्या में भाग देने पर उसका आंसर अपरिभाषित आता है, अनंत आता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। तो ऑप्शन में देखिए 0 कहां पर है, तो आपको डी ऑप्शन मिल रहा होगा, डी ऑप्शन में क्या है 0। तो इसका मतलब दूसरे सवाल का सही ऑप्शन कौन सा है, सही आंसर, तो वो है डी। ठीक है ना, अब इसका तीसरा देखिएगा, तीसरा सवाल आपके सामने है कि sin 2a = 2 sin a। आपको इस प्रश्न के अंदर ये चीज दी गई है, ठीक है ना, कि sin 2a = 2 sin a, इन दोनों का जो मान है वो बराबर है। तो इस स्थिति में a का मान क्या होना चाहिए, यानी कि a का आप क्या मान रखो कि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करना है, मतलब आपको जो भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं उन ऑप्शनों का मान एक ही जगह रखते चाहिए, और जिस स्थिति में समीकरण संतुलित हो जाए वही ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन हमारे सामने क्या है 0 डिग्री, हम क्या करेंगे एक ही जगह 0 रखेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा यदि a = 0। ठीक है, तो देखो sin 2a एक ही जगह में क्या रखना है 0, तो 0 इसके साथ क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि आप 2 के पीछे 0 लगा दो, ऐसा नहीं करोगे तो 20 डिग्री हो जाएगा, और sin 20 का हमारे पास मान ही नहीं, तो आपस में गुणा हो रहा है, मैंने बताया था ना पिछले वाले अभी जस्ट पहले। तो हो जाएगा 2 गुणा sin a का एक ही जगह क्या रखना है 0 डिग्री। ठीक है, अब आगे सरल करो, तो ये हो जाएगा sin, अब देखो इस 2 को अगर मैं 0 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 गुणा, अब यहां से बताइए sin 0 का मान कितना होता है, तो sin 0 का मान 0 ही होता है। अब यहां देखो यहाँ sin 0 डिग्री का मान कितना आएगा 0, और यहाँ 2 को 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 0। तो देखो पहले ऑप्शन में ही आपके समीकरण जो क्या हो गया संतुलित हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अब इसका चौथा सवाल देखिए, ठीक है ना, 4th नंबर, आराम से देखिएगा सवाल को। सवाल हमारे सामने है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan² 30।
इसका मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप मान रखते जाइए, ये हो जाएगा 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसके बट्टे में क्या जाएगा 1 माइनस 1/√3 का मान कितना होता है, सॉरी 1 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका क्या करना है हमें वर्ग करना। सवाल को आगे सरल करो, पहले इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 और इसके अपॉन हल में क्या आ जाएगा, तो देखो इसको हम सरल करेंगे ना 1/√3 को तो क्या आ जाएगा 1/3 यानी 1 माइनस 1/3। अब देखो ऊपर वाला जैसा है वैसे का वैसा ही रखना है 2/√3, लेकिन इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 1, फिर माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। आगे सरल करो तो ये हो जाएगा 2/√3। अब इसके बट्टे में क्या जाएगा 3 में से 1 गया पीछे 2 बचेगा तो 2/3 आ जाएगा। क्या हो रहा है भिन्नों का भाग, और भिन्नों के भाग को सरल कैसे करते हैं, तो देखो 2/√3 भाग बदल जाएगा गुणा में और भिन्न चेंज हो जाएगी 3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मान क्या मिलेगा कि 3/√3। अब वही बात जो सबसे पहले सवाल में आई थी कि 3/√3 किसी भी विशेष कोण थीटा का मान नहीं होता है। तो हमें क्या करना है हरों का परिमेयकरण, तो कीजिएगा हरों का परिमेयकरण करने पर सिंगल संख्या है तो इसी संख्या को अंश और हर दोनों से गुणा कर दीजिए, यानी कि √3 को अंश और हर दोनों से गुणा करेंगे। ऊपर वाले से हल करेंगे तो क्या आएगा 3√3 और नीचे देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √, कैंसिल हो जाएगा और मान क्या मिलेगा 3, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल और हमें फाइनली मान मिलेगा √3। अब बताइए कौन से थीटा का मान √3 होता है, तो एक तो होता है tan 60 का और एक होता है कोट 30 का। आपको ऑप्शन में कौन सा थीटा दिया गया है देखिएगा, सबसे पहले दिया गया है कोस 60, कोस 60 का नहीं होता है, साइन 60 का भी नहीं होता है, लेकिन tan 60 का होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले सवाल का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट था, फिर सेकंड में फोर्थ ऑप्शन डी राइट था, और फिर थर्ड सवाल में ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट था, और फोर्थ सवाल में ऑप्शन नंबर थर्ड राइट था। ठीक है ना, इस प्रकार से दूसरा सवाल जिसमें आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है उसको सरल करना है और फिर उसके आधार पर जो उसका आंसर आ रहा है ना उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा इसका विकल्प जो है वो सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 3 कि यदि tan, देखो इस प्रश्न के अंदर आपको दो चीजें दी जा रही है कि यदि tan कोष्टक a प्लस बी का मान √3 है और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, तो इस स्थिति में आपको a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, आपको इस सवाल में दो चीजें दी गई है। सबसे पहले देखो फर्स्ट चीज ये दी गई है कि tan a प्लस बी का जो मान है ना वो √3। ठीक है, ये आपको प्रश्न में ज्ञात है या यूं समझ लीजिए दिया हुआ है। और एक चीज और दी गई है, लेकिन उससे पहले देखो अपन जो चीज दी गई है ना उससे हल करने की कोशिश करते हैं कि इससे अपन क्या मान निकाल सकते हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आप सबसे पहले एक तो थीटा की पहचान कीजिए कि कौन सा थीटा है, तो थीटा हमारे सामने है tan थीटा। ठीक है, फिर उसमें से मान क्या दिया जा रहा है आपको फाइनल, तो फाइनल मान दिया जा रहा है हमें √3। तो आप सारणी से पता लगाइए कि कौन से tan थीटा का मान √3 होता है, तो आपको आंसर मिलेगा कि √60 का, सॉरी tan 60 का जो मान है ना वो कितना होता है √3 होता है ना, चूंकि tan 60 का मान tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b है ना, a प्लस बी, इन दोनों का मान किसके बराबर है 60 के बराबर। हम लिख देंगे इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा आपको ये दिया गया है कि tan a माइनस बी का जो मान है ना वो 1/√3। ठीक है, ये भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है। अब इस आधार पे भी हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहचान कीजिए कौन सा थीटा है, तो थीटा tan है, मान कितना है 1/√3। तो कौन से tan थीटा का मान 1/√3 होता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर tan 30 का जो मान है ना वो 1/√3 होता है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी जो है ना वो किसके बराबर है, 30 डिग्री के। इसलिए a माइनस बी का जो मान है ना, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपको दो समीकरण मिल चुके हैं। इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ करके हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखिएगा इस समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण को कैसे जोड़ा जाता है, तो समीकरण का राइट साइड, ठीक है ना, दायां पक्ष में दायां पक्ष और बायां पक्ष में बायां पक्ष को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा हमारे पास है a माइनस बी बराबर 30, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है। देखो समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां से देखो ये a और a आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2a। लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, b और b आपस में कट जाएंगे ना। और यहां से क्या होगा 60 और 30 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। हमें केवल a का मान चाहिए तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो मान हो जाएगा a बराबर 90/2 और a का मान कितना जाएगा 45 डिग्री। एक थीटा का मान हो ज्ञात हो गया ना, मतलब a का मान ज्ञात हो गया। अब a के मान को आप किसी भी समीकरण में रख करके b का मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर आप ये कोशिश कीजिए कि a का मान उस समीकरण में रखिए जिसमें a का जो b का मान है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। अब इसमें b पॉजिटिव है लेकिन इसमें b नेगेटिव है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मान रखने की कोशिश कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। ये रहा ना समीकरण 1। a का मान कितना रखना है 45 प्लस बी बराबर 60। यहां से 45 का पक्षांतर करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। तो b का फाइनल मान कितना आएगा, 60 में से 45 घटाइए तो हो जाएगा 15 डिग्री। ये फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से इस सवाल में ये b का मान ज्ञात हो गया और ये a का मान ज्ञात हो गया। ये प्रश्न एकदम से सिंपल था, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो थीटा दिया जा रहा है उस थीटा के आधार पे पहचान कीजिए कि कौन सा थीटा है और उस थीटा में कौन सी थीटा का मान जो प्रश्न में दिया गया है वो है, ठीक है ना। जैसे इसमें हमें tan थीटा दिया गया था और कौन से tan थीटा का मान √3 होता है, तो हमने पता किया कि tan 60 का होता है। इसी प्रकार से कौन से tan थीटा का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का होता है। इस प्रकार से दो समीकरण बन गए। उन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ के और घटा के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 4 कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य और कौन कौन असत्य है और कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। आपको इसमें कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि साइन कोष्टक a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या ये सही है या नहीं है। तो देखिएगा ये जो सवाल है ना, पहला सवाल ये असत्य है। अब असत्य क्यों है वो देखिएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि साइन a प्लस बी का जो मान है ना वो साइन a प्लस साइन b के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। क्या इस प्रकार से मान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि कोष्टक की बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा होती है। इस हिसाब से तो ये मान आना चाहिए और कथन सत्य होना चाहिए, लेकिन थीटा में ऐसा नहीं होता है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अपन ये मान लेते हैं कि अब देखो a और b लिखा हुआ है तो इनके मान आप अलग अलग मान लीजिए। जैसे मानिए कि a का मान 60 डिग्री और b का मान 30 डिग्री, अलग अलग ही मान होगा तभी इनको a प्लस बी लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं कि a की जगह जो है वो 60 डिग्री लिख देते हैं और b की जगह जो है वो 30 डिग्री लिख देते हैं। फिर बराबर यहाँ हो जाएगा साइन 60 प्लस साइन 30। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 60 प्लस 30 जुड़ के कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा साइन 60 प्लस साइन 30। अब इस प्रश्न को यहाँ से देखिए, क्या इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर आ रही। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, जबकि इनका मान तो अलग अलग आएगा ना। देखो साइन 90 का मान जो है वो 1 होता है, ठीक है। यहां से इसका मान कितना होता है तो √3/2 प्लस इसका मान होता है 1/2। इस प्रकार से मान निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा 1 बराबर √3 प्लस 1/2।
क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है? नहीं है। इसका मतलब जो पहला कथन दिया जा रहा था वो कथन क्या है? असत्य। अगर ये कथन सत्य होता ना तो इन दोनों के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मान जो वो बराबर आना चाहिए था, लेकिन वो बराबर नहीं आ रहा। अब दूसरा कथन देखो, दूसरा सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अगर आप थीटा को बढ़ाते रहते हो तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या ये कथन सही? सेकंड सवाल देखिएगा, हमसे क्या बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आप क्या कीजिए, सारी थीटाओं के मान निकाल के बताइए। सबसे पहले देखो साइन 30 का मान कितना होता है? सबसे पहले साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0 ही होता है। फिर 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। थीटा बढ़ा रहे हैं, 0 से 90 तक जा रहे हैं, तो क्या थीटा के मान में वृद्धि हो रही है? चेक कीजिए। 0 से 1/2 बढ़ा है, 1/2 से 1/√2 भी बढ़ा है। अब सर आपने ये कैसे पता लगा दिया कि बढ़ा है? तो देखिएगा, हमें पता है कि जब भी अंश समान होता है ना तो हम हर की तुलना करते हैं, और जिसमें हर का मान छोटा होता है ना वो भिन्न बड़ी होती। अब √2 का मान जो वो 2 से कम है, इस स्थिति में 1/√2 2 से बड़ा हो जाएगा, और इसका मान भी इससे क्या हो जाएगा? बड़ा, और 1 तो इन सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये साइन 30 का साइन, ये साइन 0, 30, 45, 60 और 90, इस प्रकार से थीटा के मान को बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कथन सत्य है। अगला देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या ये हो सकता है? अब आपको क्या बोला जा रहा है कि कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिएगा कोस थीटा क्या होता है? कोस 30 का मान, कोस 0 का 1, फिर 30 का आता है √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और फिर 90 का आता है 0। क्या थीटा के मान को बढ़ाने पर वृद्धि हो रही है? वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। हो रही है ना? इसका मतलब ये कथन कैसा है? असत्य। तो आप क्या लिखोगे कि तीसरा कथन जो वो असत्य है। थीटा के मान को बढ़ाने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि न होकर के कमी होती है। ठीक है। अगला देखो, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप थीटा का कोई भी मान रखिए, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। अब यहां देख लीजिए, साइन 0 का कितना है? 0, जबकि कोस का कितना है? 1। यहाँ 1/2 √3/2, केवल 45 की कंडीशन में ही बराबर आ रहा है। इसमें बोला है कि आप कोई भी थीटा का मान रखिए बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये कथन भी कैसा है? असत्य। आप कारण लिख सकते हो, चूंकि साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, जबकि कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। क्या दोनों थीटाओं का मान बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, जबकि हमने तो इसमें थीटा का मान तो बराबर ही रखा था, फिर मान बराबर क्यों नहीं आया? इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। फिर लास्ट देखिए फाइनल, कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। ठीक है ना? हमें क्या करना है कि थीटा का मान जो कितना रखना है? 0 रखना है। कोट a पूछा जा रहा है और a की जगह क्या रखना है? 0। और आपको बताना है कि क्या कोट 0 का मान एक अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब इसमें लिखा हुआ परिभाषित नहीं है। ठीक है ना? इसमें वर्ड देखो, पर्सन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। लिखा हुआ है परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं होने का मतलब क्या हुआ? कि वो अपरिभाषित है। यही हुआ ना? परिभाषित नहीं होने का मतलब वो अपरिभाषित हो। अपरिभाषित किससे कहते हैं? जब थीटा का मान कितना आता है? अनंत आता है। तो बताइए कोट 0 का मान कितना होता है? कोट 0 का मान tan 90 के बराबर होता है ना? इस हिसाब से कोट 0 का मान जब वो अनंत आता है, और ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। कि a बराबर 0 रखने पर कोट a जो है ना वो परिभाषित नहीं है। इसका मतलब वो एक अपरिभाषित है और कथन जो है वो सत्य है। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो चुकी है, जो मुख्य रूप से विशेष कोण थीटा पर आधारित थी। मैंने इस प्रश्नावली में सारणी भी आपको एकदम आसान तरीके से हल करना सिखा दिया कि इस प्रकार से आप सारणी बना सकते हो। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, प्रश्नावली 8.2 समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।